हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार, राम राम मित्रों। मैं संजय गुप्ता आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि इस समय कॉन्वेंट स्कूलों की स्थिति ऐसी हुई है कि अब जैसे ही मार्च के लास्ट और अप्रैल का महीना आता है, सभी अभिभावकों, सभी पेरेंट्स की नींदें उड़ जाती हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही मुद्दे पर कि कॉन्वेंट स्कूलों में जो भी मनमानी फीसें लगाई जा रही हैं, हर साल फीसों में इजाफा किया जा रहा है लगभग 25 से 30%। एक सर्वे के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, जी न्यूज का एक सर्वे में बता रहा हूँ आपको कि उसमें हर साल उन्होंने अपने सर्वे में बताया कि हर साल लगभग 25 से 30% जो है फीस की बढ़ोतरी की जाती है कॉन्वेंट स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, निजी स्कूलों के द्वारा। उसके साथ साथ ही शुरुआत के जो महीने होते हैं उसमें तमाम प्रकार के नए नए जो कानून नियम लगाए जाते हैं, जैसे ड्रेस का, और उसके साथ साथ किताब, कॉपी, इवन जो आप स्टेशनरी की जो भी चीज़ें हैं वो भी जो है मजबूर कर देते हैं प्राइवेट और निजी विद्यालय वाले। वो मजबूर कर देंगे कि अभिभावक बच्चे उनके विद्यालय से ही जो है स्टेशनरी की सारी चीज़ें जो है खरीदें, और उनके दाम भी, जो आप नोटबुक की मैं बात कर रहा हूँ, जो नोटबुक आप 30 रुपये में मार्केट में खरीद लेंगे एक अच्छे क्वालिटी की, वही नोटबुक आपको 80 से 90 रुपये में वहाँ पे मिलेगा। और आपको मजबूर किया जाएगा कि आप क्यों ज़रूर से ज़रूर उस कॉपी को लेना ही लेना है। अब बात मैं करूं किताबों की, तो किताबें जो भी चल रही हैं सब प्राइवेट पब्लिकेशन से किताबें चल रही हैं। एनसीईआरटी का सिर्फ नाम मात्र है, एनसीईआरटी का सिर्फ नाम पे जो है किताबें बिक रही हैं, जबकि एनसीईआरटी का एक नियम जो भारत सरकार को यह गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि हर विद्यालयों में, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो गवर्नमेंट अप्रूवल संस्थान हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, सभी में जो है एनसीईआरटी की ही पुस्तकें जो है चलें, एनसीईआरटी के बुक्स ही जो है सभी सब्जेक्ट के लिए लागू किया जाए। लेकिन एनसीईआरटी के नाम पर जो है प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुकें धुआंधार चल रही हैं। उसका अच्छा खासा रिजल्ट यह निकलता है कि बच्चों को कोई भी अच्छी चीज़ें जो है मिलती नहीं है, प्रॉपर जिस सीक्वेंस में मिलनी चाहिए मिलती नहीं है। बस उसका फ़ायदा होता है कि विद्यालय को और जो उसके पब्लिशर्स हैं जो किताब छाप रहे हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि पब्लिशर्स के माध्यम से उनको अच्छा खासा एक मतलब अमाउंट जो है कमीशंस के रूप में विद्यालय को जाता है। कई कई विद्यालयों में ऐसे होते हैं कि उनका एक अपना निजी दुकान भी होता है। आप जाएं उन दुकान के माध्यम, आपको बता देंगे फला जो है दुकान पे आप चले जाइए, वहाँ पे सिर्फ आपको क्लास बताना है। इवन कुछ ऐसे भी दुकान मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चे का सारा डिटेल भी उन दुकान वालों को दे दिया जाता है कि बच्चा अपना नाम और क्लास बता देगा कि तुरंत उसके पास सारी चीज़ें जो है अवेलेबल उसके पास मिलेंगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलती रहती हैं हर जगह से, हर तरीके से जो है ये चीज़ें बदलती हुई मिल रही हैं सामने से। अब बात किया जाए कि क्या इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। सरकार को वाकई इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या आपको वाकई नहीं लगता कि सरकार को इस मुद्दे पर कोई नियम कानून बनाना चाहिए? निजी विद्यालयों पर मनमानी जो फीसें वसूली जा रही हैं, जो एक अभिभावक के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए कोई ना कोई नियम कानून तो पास करना चाहिए। आखिर कानून लाया भी क्यों जाए? क्योंकि आज देखा जाए तो अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो विधायक, नेता और मंत्री जो भी हैं उनके बेटे खुद ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों एक्शन लेंगे? लेकिन हमें और आप सबको एकजुट होकर के इस बात पर जो है चर्चा करना चाहिए कि आखिर क्यों इस हर साल 25 से 30% हर चीज़ में बढ़ोतरी की जा रही है। आखिर कहाँ एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होगा वो कहाँ से इन सब चीज़ों की भरपाई कर पाएगा? इससे बेहतर तो मैं आपको यह ऑप्शन देता हूँ, मैं अपना निजी राय बता रहा हूँ, अब आप खैर आपकी जैसी इच्छा हो, कि आप इससे बेहतर है कि आप एक सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराएं। जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में आप पीटीएम में जाएंगे, तमाम कोई फंक्शन होता है वहाँ पे जाएंगे, तो आप ऐसे सरकारी विद्यालयों में भी जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पे भी आप जाएं। बच्चे का एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कितना नंबर पाया, आप जाके वहाँ के अध्यापकों से बात तो करिए। क्यों नहीं एक अच्छा रिजल्ट आएगा? आप अगर एक कंपेयर करेंगे निजी विद्यालयों का और सरकारी विद्यालयों का, तो आपको सरकारी विद्यालयों में एक योग्य टीचर
जो एक अध्यापक का एलिजिबिलिटी एरिया होता है उस पर जो है आपको खरे उतरे मिलेंगे सारे अध्यापक। लेकिन बात यहीं आकर रुक जाती है कि आपने सरकारी विद्यालय में अगर किसी तरीके से बच्चे का नाम लिखा भी दिया तो कभी भी पूरे साल भर में कभी भी आप उनसे उनका हाल खबर लेने के लिए विद्यालय में आप नहीं जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं भी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, मैं भी एक जो है टीचर हूँ, आप सबको पता ही है। मैं भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया हूँ, 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा उनका जमा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना। मैं भी स्कूल में अपनी इंस्टीट्यूट चलती है, वहाँ पे भी बच्चे आते हैं, तो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि उनका बच्चा कोचिंग गया है कि नहीं गया। चलिए कोचिंग की बात खत्म ही कर देते हैं। मैं स्कूल और जो है गवर्नमेंट और निजी स्कूल के बारे में बात करूंगा कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा स्कूल गया है कि नहीं गया है। क्या एज अ पेरेंट्स आपका जो है यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जो है बच्चों को पता करें कि कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं। उनसे थोड़ा आप कंसल्ट तो करिए कि आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, चलिए आप उनको बताइए। लेकिन जब खुद से जो है एज ए पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप भी जो है जैसे आप प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पर आप जाते हैं, टीचर से बात करते हैं, आप अपनी कमियों को बच्चे कमियों को सुनते हैं, अध्यापक कमियों कुछ अगर आपको लगता है तो आप उनकी बात बताते हैं। तो वैसे आप जाइए सरकारी विद्यालयों में भी जाइए, वहाँ अध्यापक से मीटिंग करिए, वहाँ पर सभी टीचर्स के साथ अपनी बातों को रखिए, उनसे आप फीडबैक लीजिए बच्चे का क्या क्लास में क्या रिस्पॉन्स रहा है, कैसा कोई चीज़ कक्षा में पूछते हैं तो बच्चा उसका आंसर देने में क्या रिस्पॉन्स देता है, कैसा देता है कि नहीं देता है, क्या एक्टिविटी रहती है उसी क्लास में। इन सब चीज़ों पर जो है बारे में आपको अध्यापक से चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। यह वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकूं और आपको जो है इस बात से जागृत कर सकूं कि आप जाएं, चाहे आप कहीं पे भी एडमिशन कराएं। मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूंगा कि आप नहीं सरकारी विद्यालय में ही जो है एडमिशन कराएं। आपको जहां इच्छा हो रही है वहां पे आप एडमिशन कराएं। लेकिन ये जो मनमानी फीस और तमाम स्टेशनरी की चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, इस पर जो है चर्चा करने की विषय है और हम सबको मिल करके जो है इस पर चर्चा करना चाहिए। और इसको जो मनमानी फीस की और तमाम चीज़ों की मनमानी लोग वसूल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा रोकने पर पूरा विचार करना चाहिए। आपको मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ। उसमें देखिए, इस न्यूज़पेपर में मैं आपको एक मिनट, ये देखिए, जस्ट 1 मिनट, देखिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग में देखिए साफ साफ जो है न्यूज़पेपर में बताया गया है कि आपका अभिभावकों पर आफत आई है। 40 वाली कॉपी जो है 80 रुपए में और 400 वाले जूते कितने में 800 रुपए में मिल रहे हैं। वहीं आप जाएंगे नॉर्मल अगर किसी भी दुकान पर चले जाएंगे तो वही कॉपी आपको 40 रुपए में मिलेगी। लेकिन अगर वहीं आप किसी निजी विद्यालय में किसी विद्यालय में आप चले जाएंगे, अगर वहां से कॉपी और किताब मिल रही है तो वही 40 वाली कॉपी आपको 80 मिलेगी। जो शूज आपको नॉर्मल जो है मार्केट में छोटे से किसी भी दुकान पे आप चले जाइए जो रिटेलर का काम करता है, वो 400 रुपए में जूते देगा। लेकिन वही आप विद्यालय से लेंगे वही जूता, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, साल भर तो 100% वो चल नहीं पाएगा, 800 रुपए में मिलेगा। ड्रेस की बात किया जाए तो ड्रेस में भी यहाँ पे देखिए ड्रेस के बारे में भी मेंशन किया गया है, सिर्फ स्कूल के चहेते दुकानदारों के पास ही मिल रही है किताब और ड्रेस, जहाँ से उनको कमीशन बनता है वहीं पे ही आप ड्रेस ले पाएंगे, वहीं से आप क्या ले पाएंगे, किताबें ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि 250 रुपए वाली पैंट जो है 500 रुपए मिलता है और जो 200 रुपए वाली शर्ट है वो 400 रुपए में शर्ट मिल रही है। मतलब इतना ज़्यादा जो है मनमानी फीसें बढ़ रही हैं स्कूल का ड्रेस। और ऐसा क्वालिटी के आप क्वालिटी की कोई बात ही मत करिए। 1 साल से ज़्यादा, 1 साल तो बहुत मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे मैं बच्चों को देखता हूँ क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हूँ काफ़ी दिन से। मैं कभी कभी ऐसे बच्चों को देखता हूँ जिनका ड्रेस पूरा साल भर नहीं, 8 ही 10 महीने में फट जाता है। शूज की बात तो अलग ही है, वो 2 ही 3 महीने में शूज ही फट जाता है। और क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी का दाम लेंगे, जबकि जो है क्वालिटी तो एकदम पूछे ही मत, उसकी एकदम पूरा 3rd क्लास की सामानें रहती हैं इसमें। देखिए तो मिला जुला के मैं आखिरी में सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा
कि आप लोग जो है इन सब आज हमें और आपको मिलकर इस बात पर चर्चा करना चाहिए और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि उनका भी जैसे हर चीज़ का एक गाइडलाइन बना है, वैसे भी निजी विद्यालयों का भी एक गाइडलाइन बनना चाहिए। एक मानक के रूप में पहले तो आप मानक रूप में देखिए कि आपके पास क्या अध्यापक हैं, एलिजिबल हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इंटर पास करके या इंटर पास करके ही जो है टीचर पढ़े हैं, ना तो उनको जो है थोड़ा सा भी भाई पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उस समय जो बच्चे हैं उनकी भी तो लाइफ खराब हो रही है, स्पॉइल हो रही है। तो आपका एक जो क्राइटेरिया होता है बीएड या बीटीसी का, उस क्राइटेरिया के माध्यम से आपको निजी विद्यालयों में बहुत कम टीचर मिलेंगे। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक नया गाइडलाइन बनाना चाहिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर देनी चाहिए, एक फीस का भी मानक बना देना चाहिए कि हाँ इतना फीस से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। स्टेशनरी की चीज़ें, ड्रेस हो गया, कॉपी हो गया, आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसका कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। यही सब चीज़ें जो है गाइडलाइन सरकार को बनानी चाहिए। उसको लास्ट में जो है मैं ये कहूँगा कि आप भी जाके सरकारी विद्यालयों में जाइए, क्योंकि इस समय पहले की स्थिति अब नहीं है। सरकारी विद्यालय में भी अच्छे अच्छे टीचर आए हैं। मैं पहले बता दूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, चाहे जहाँ है आपको जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ पर आप बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दें। लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा दें तो उसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स होने की भी जिम्मेदारी को निभाएं। सिर्फ फीस भरना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना नंबर स्कोर कर रहा है, स्कूल में क्या उसका परफॉर्मेंस है, पूरे विद्यालय में उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, इस पर भी आपको चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे बताए गए पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए और अपने बच्चे से एज ए फ्रेंड्स जो है बिहेव करिए, ताकि वो भी जो भी कमियां हैं वो आपसे शेयर कर सके। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।